भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में हम आए हैं अशोक लेलैंड के पवेलियन पे। और यहाँ आप देखोगे अशोक लेलैंड की पहली भारत की फ्रंट इंजन मल्टी एक्सल बस जैसी, जो कि 15 मीटर की आती है। मतलब 42 स्लीपर में उन्होंने बस बना के दिखाई है यहाँ पे। अब तक हमने इसको चैसी में देखा था, पहली बार हमने बस देखा है। यहाँ पे आपको एक नया LCV दिखेगा अशोक लेलैंड के घर से, जिसको वो लोग कहते हैं साथी। अब ये 1120 किलो पेलोड में आने वाली गाड़ी काफी इंप्रेसिव है। अंदर केबिन में AC भी दिया हुआ है। मैं आपको ये चीज और बताऊंगा। साथ में भारत का क्लेम टू बी पहला इलेक्ट्रिक टर्मिनल ट्रैक्टर E-ट्राइन भी उन्होंने दिखाया है। तो ये जो है अशोक लेलैंड ने इसको प्रोटोटाइप दिखाया है। मतलब ये प्रोडक्शन में भी जा सकता है बहुत जल्द। और इसमें सिंगल ऑपरेटर कैब आता है, मतलब सिर्फ ऑपरेटर बैठ सकता है। चारों तरफ कैमरे लगे हैं और एक बार चार्ज करने में 180 से लेकर 200 किलोमीटर तक ये चल सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको अशोक लेलैंड के साथी के बारे में बताऊंगा, फिर गरुड़ बस के बारे में अंदर से दिखाऊंगा कि उसमें कितनी लग्जरी बनाई है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। और चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अशोक लेलैंड ने लॉन्च कर दिया अशोक लेलैंड का नया लाइट कमर्शियल व्हीकल, जिसको वो लोग कहते हैं साथी। अच्छा, देखने में तो आपको लुक्स काफी फैमिलियर लगेंगे, बट केबिन में फिर भी सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं। देखो, पहले तो सेफ्टी बढ़ाने के लिए आगे से हल्का सा फ्रंट नोज डिजाइन है, बढ़िया हेडलैम्प्स है, ये इंडिकेटर्स आते हैं, अशोक लेलैंड का ब्रांडिंग, और ये यहाँ पे आपको अशोक लेलैंड का लोगो दिखेगा। बट इसके बारे में सबसे इंप्रेसिव बात ये कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर 2 लाख किलोमीटर या 5 साल की वारंटी कंपनी इसके साथ में देती है। मतलब 5 साल या 2 लाख किलोमीटर की वारंटी हमें इसमें मिलती है। साथ में इसमें हमें मिलता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर का डीजल इंजन। अगर हम पावर फिगर्स की बात करें तो 45 HP का पावर इससे निकल के आता है और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब पर्टिकुलरली इस सेगमेंट की गाड़ी के बारे में बात करें, जो कि लगभग 1120 किलो के रेटेड पेलोड में पास आती है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे साथी LX लिखा हुआ है और अशोक लेलैंड ने इसमें काफी मेहनत करी है। अच्छा, आगे की तरफ अगर टायर्स की बात करूँ तो ये 14 इंच के टायर लगाए हैं, 165R14 के टायर्स हैं। आगे की तरफ आपको 2 कमानियां देखने को मिलेंगी और पीछे की तरफ आपको 3 कमानियां देखने को मिलती हैं। यह डीजल टैंक लगाया हुआ है और इसमें यूरिया नहीं आता। ये LNT टेक्नोलॉजी पे काम करती है, लीन नॉक्स ट्रैप टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो यहाँ पे यूरिया नहीं आता। पीछे अगर डाला देखोगे तो काफी बड़ा मिलता है आपको, और इस बड़े डाले में आप काफी मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए चीजें बना सकते हो। अगर हम पीछे की तरफ से बात करें तो आपको अशोक लेलैंड का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, यहाँ पे आपको लाइट्स देखने को मिलती है। अशोक लेलैंड ने स्टेपनी को यहाँ प्लेस किया गया है, एक्सेल्स मजबूत है, चैसी फ्रेम मॉड्यूलर हुई है। आप इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए कंटेनर बनवाओ, रीफर बनवाओ, अलग अलग वैन बनवाओ, वो आपकी इसमें अकोमोडेट हो जाएंगी। तो काफी ज्यादा जो है वो गाड़ी एकदम ओवरऑल बढ़िया लगती है। इवन यहाँ पे बैटरी प्लेस की गई है एंड इसमें कोई शिकायत नहीं आती। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो ये 6.49 लाख या लगभग 6.5 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर लॉन्च की गई है, जो कि इसको बनाता है 6.5 लाख रुपीस में आने वाली इंडिया की डीजल इंजन के साथ में आनी बहुत ही शानदार पिकअप, क्योंकि आपको इससे काफी जो है हेल्प हो जाने वाली है, क्योंकि इस सेगमेंट में और डीजल जो ऑप्शन है वो थोड़े से महंगे हैं। तो ये आप कॉम्पिटिशन जो है अशोक लेलैंड ने कहीं ना कहीं इंक्रीज कर दिया है इस सेगमेंट के अंदर, एंड ये डेफिनेटली मार्केट की नर्व्स को हिट करने वाला है। आओ केबिन दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम साथी के केबिन के अंदर। कुछ ऐसी चाबी आती है भाई और यहाँ से खुल जाता है। सबसे बड़ी बात तो भाई चढ़ना बहुत आसान है, बहुत ही बढ़िया इसकी जो है केबिन हाइट है। एंड बेस्ट पार्ट, सीट्स मुझे सबसे पहले इंप्रेशन में कंफर्टेबल लग रही है। मेरे कैमरा में उस तरफ से आएंगे तो आपको काफी कुछ और दिखाता हूँ। और दोस्तों साथी का जो केबिन है भाई बहुत इंप्रेस करेगा आपको, स्पेशली जिस सेगमेंट में ही आता है। वॉक थ्रू केबिन है, बहुत सही जगह पे वो इन्होंने गियर बॉक्स प्लेस किया गया है। अच्छा, गियर बॉक्स में बता दूं 5 स्पीड का गियर बॉक्स है और ये केबल शिफ्ट ऑपरेशन के साथ में आता है। मतलब एफर्टलेस ऑपरेशन इसके होने वाले हैं। मोबाइल आप यहाँ होल्ड कर सकते हो, एक यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाने की जगह भी दी हुई है और इन्होंने यहाँ तो लगा के भी डिस्प्ले किया हुआ है। एंड यस, इट कम्स विद AC ऑप्शन। इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी आपको फिलहाल AC ऑप्शन नहीं दे रही है। तो 45 HP और 110 न्यूटन मीटर वाले इंजन के साथ में भी AC का ऑप्शन यहाँ पे अशोक लेलैंड ने दिया हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक आउटलेट भी देखने को मिल जाता है। यूरिया तो है नहीं गाड़ी के अंदर, और ऊपर की तरफ आपको एक सनवाइजर देखने को मिलेगा। 2 विंडोज वगैरह बढ़िया है, ये थिन है जिस कारण से कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है। वाइपर के कंट्रोल यहाँ है, लाइट्स के कंट्रोल यहाँ है, और सामने की तरफ एक काफी इंट्रूसिव, मतलब बहुत बड़ा और सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आप स्पीड देख सकते हो, RPM वगैरह चेक कर सकते हो। सारी चीजें जो है वो आपके द्वारा देखी जा सकती है और चेक की सकती है। इवन स्पीड वगैरह भी देख सकते हैं, ट्रिप वगैरह भी पता चलती है और टाइम भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी ट्रिप्स पे
लेट तो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि साथी के साथ में लेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इतना ज्यादा एजाइल है। मतलब भाई तंग गलियों से, ट्रैफिक से आराम से निकलने में सक्षम है। मस्त एबीसी पेडल का प्लेसमेंट आता है, कंफर्टेबल सीट्स है, एंड यस इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू बी इन दिस केबिन। और यस पीछे वाला शीशा है वो स्लाइडिंग है, ताकि आपको जो है वेंटिलेशन जब भी निकालना हो तो आराम से आप निकाल पाओ। लाइट वगैरह भी केबिन के अंदर आती है। तो ये कुछ बातें हैं साथी के केबिन से। हम चलते हैं 15 मीटर फ्रंट इंजन गरुड़ बस के पास में और बताते हैं आपको क्या कुछ खास है इसके बारे में। 15 मीटर गरुड़ मतलब भारत की पहली फ्रंट इंजन मल्टी एक्सल बस, और इससे ज्यादा सुंदर मैंने कस्टम बिल्ड बस नहीं देखी। मतलब किसी बॉडी बिल्डर ने बस बनाई हो और इतनी बढ़िया, क्योंकि ये प्रकाश ने बिल्ड करी है अशोक लेलैंड के लिए स्पेशली। जितना बड़ा आपको ऊपर की तरफ ये विंड एरिया दिखेगा, विंडशील्ड का एरिया दिखेगा, कुछ वैसा ही एकदम बहुत ही ज्यादा सुंदर ये ब्लैक पियानो में सामने की शो दिखेगी। इतना ज्यादा क्लीन डिजाइन मैंने पहले कभी नहीं देखा, एंड वो इम्प्रेसिव है, अट्रैक्टिव है। आप देखो, अच्छा एक चीज और, सामने से अगर आप देखोगे तो आपको बटरफ्लाई टाइप वाइपर्स देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ सामने आप देखोगे तो कैमरा बेस्ड एडैस आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपको काफी हेल्प करने वाला है सेफ रखने के लिए ड्राइवर को, पैसेंजर्स को एंड ऑल। मतलब सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी दोनों कमिटमेंट्स अब यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। ये बढ़िया सा अशोक लेलैंड का लोगो है, और सबसे कमाल की बात कि ये 42 स्लीपर है, मतलब 42 स्लीपर बस आती है। अशोक लेलैंड की ये गरुड़ 2513 मॉडल वाली चैसी वाली पे जब ये बस की बॉडी बन गई थी, बहुत ज्यादा सुंदर ही नहीं दिखती, बल्कि आपको बहुत अलग भी दिखती है। क्योंकि देखो ये एक एक्स्ट्रा एक्सल आता है, ऑल्दो ये स्टेरेबल एक्सल नहीं होता, स्टिल इट मेक्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स टू जो फ्लीट ओनर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि अब वो 42 स्लीपर बर्थ के साथ में आती है। और अंदर की तरफ आपको काफी सारा स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिल जाता है। अच्छा एक चीज और, क्योंकि प्रकाश ने बॉडी बिल्ड किया है, और आपको एक कमाल की चीज दिखेगी, वो ये कि ये जो डोर है वो स्लाइडिंग डोर है। मतलब अंदर से ही एक बटन से जो है आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, किसी मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, मतलब मैनुअली इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आप यहाँ पे आपको कोई भी शीशे नहीं देखेंगे, मतलब रियर व्यू शीशे नहीं देखेंगे, रियर व्यू मिरर्स नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे वो? क्योंकि वहां पे कैमरा लगा दिया है। जी हाँ, इंडियन बस में ये आप ऑलमोस्ट पहली बार देखोगे जब कोई रियर व्यू मिरर्स का यूज नहीं कर रहा है और डायरेक्ट कैमरे से काम हो रही है। एरोडायनेमिक्स बढ़ाते हैं और बेटर माइलेज भी आता है। आओ बस के अंदर दिखाता हूँ। मेरे पीछे है इमरजेंसी एग्जिट। ये है शानदार सा गैंगवे जिसमें सफिशिएंट स्पेस है और काफी प्रीमियम से कर्टेन्स इसको दिए गए हैं। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हेडरेस्ट आता है, ये काफी कुशनी भी है, एंड यहाँ गरुड़ लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। एयर वेंट्स की डिजाइन बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट्स वगैरह दिख जाती हैं, रीडिंग लैंप्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड यस काफी स्पेशियस बर्थ इसके अंदर दी गई, एंड यस सारी जगह सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। और जिस मटेरियल का यूज किया गया है वो एकदम प्रीमियम है, एंड ये बस प्रीमियम लगती है क्योंकि अशोक लेलैंड के साथ में हम कहते हैं कोई मंजिल दूर नहीं। और यस 42 स्लीपर है, तीसरी बार इस वीडियो में कह रहा हूँ, क्योंकि 42 स्लीपर्स अब तक मल्टी एक्सल चैसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, और जो अवेलेबल थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो उससे फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में आपको एक चैसी मिलती है और इस तरह की आप कुछ बस बिल्ड करवा सकते हो। बट इस बस की खासियत ना सिर्फ ये लग्जरी केबिन है, बल्कि इसका डैशबोर्ड भी है। आओ दिखाता हूँ। और इस बस की सीट पे जो फीलिंग आती है वो नेक्स्ट लेवल की आती है। पता है क्यों? क्योंकि विदेशों वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कोई फॉरेन बस चला रहे हो, क्योंकि साइड में मिरर्स नहीं है, आपको यहाँ पे अंदर की तरफ कैमरा दिखेगा। मतलब रियर व्यू पीछे की तरफ आपको मॉनिटर करना है या बस के पीछे क्या हो रहा है, साइड्स में क्या हो रहा है, वो सारे आपको स्क्रीन दी गई हैं और इन स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। इवन 2 स्क्रीन आपको सामने की तरफ भी दिखेंगी। एक स्क्रीन आपको पूरी एंड्रॉइड बेस्ड स्क्रीन है, जिससे कि आप नेविगेशन लगा सकते हो, मैप्स लगा सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कर सकते हो जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ में एक जो है आपको कम्प्लीटली बस का मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है कि अगर आपको बताना है कि टेक अ ब्रेक, क्योंकि अंदर स्पीकर्स दिए गए हैं ना, अगर बस का कहीं नेक्स्ट डेस्टिनेशन आने वाला है या कुछ भी करना है, अनाउंसमेंट करना है, इवन आप एयर कंडीशनिंग से लेके बस के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। और यस ये मैनुअल है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन में 248 HP का इसमें ए सीरीज का इंजन आता है अशोक लेलैंड का। 900 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो बस में पावर की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। और यस एक चीज़ अगर आप देखोगे तो अशोक लेलैंड का जो डिस्प्ले है, द लुक एंड फील है यहाँ से, मतलब जो एक आपको फील आता है वो बहुत बढ़िया आता है। देन इट इज अ बस जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगी। ये वाली वो बस है जो आपको उस 13 मीटर 12 मीटर के सेम ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर 15 मीटर चलाने का या 13.5 मीटर से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके लाएगी, बिकॉज इट्स ओवरऑल अ वेरी इफिशिएंट इंजन इसके नीचे, एंड अशोक लेलैंड से बैक्ड भी है। तो अशोक लेलैंड इस सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन जो है वो एक ऑप्शन लेके आए हैं। एंड यस एज ऑफ नाउ इंडिया में इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है जो चैसी पे बिल्ड करवा रहा हो, बस दैट्स द थिंग। यहाँ इसका HAV से यूनिट दिया हुआ है, ये सारे कंट्रोल्स यहाँ दिए हुए हैं, काफ़ी स्पेशियस ऊपर की तरफ चीज़ें। और यहाँ पे जो आप कैमरा देख रहे हो वो ना सिर्फ केबिन की एक्टिविटीज़ मॉनिटर करते हैं, बल्कि रोड पे भी क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड होती हैं और फ्लीट ऑफिसर्स उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ इम्प्रेसिव बस। और अशोक लेलैंड डिस्प्ले किया है ये टर्मिनल ट्रैक्टर।
अब टर्मिनल ट्रैक्टर क्या होते हैं बताता हूँ। जब आप बड़े बड़े जहाज से कंटेनर उतारते हो और कंटेनर को पुल करते हो तो उसको ले जाने के लिए इसके पीछे एक फ्लैट बेड ट्रेलर लगेगा, उस फ्लैट बेड पे रखते हैं। इन ऑपरेशन में जनरली मशीन स्लो स्पीड पे चलती है और बहुत लंबा मार्च नहीं होता, 5 से 10 किलोमीटर मैक्सिमम होता है, एंड देन फिर वहाँ से लूप करके वापस आना पड़ता है दोबारा लेने के लिए। अब इसमें जो है वो 180 से लेकर 200 किलोमीटर का रेंज फिलहाल इसमें आ रहा है और इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं साथ में। ये सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो जाता है, मतलब इसमें आप 130 किलोवाट और 130 वाट किलोवाट के 2 चार्जर लगा सकते हैं। CCS2 चार्जिंग टाइप को ये सपोर्ट करता है। तो अगर यहाँ देखोगे तो आपको 2 चार्जर देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर फिलहाल कंपनी ने 300 किलोवाट आवर की बैटरी लगाई है, एंड ये ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी है। अगर इनको ऑर्डर्स मिलते हैं या आप लोग डिमांड करते हो कोई भी, तो डेफिनेटली दे कैन गिव इट। और ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है टर्मिनल एप्लीकेशन में, पोर्ट एप्लीकेशन में। और ई ट्राइन का मैं आपको 55 टनर जो है ई ट्राइन का मैं आपको केबिन दिखाता हूँ कि अंदर से केबिन कैसे दिखता है। एंड यस, ये जो आपको दिखेगा इसमें कहीं शीशे नहीं दिखेंगे, तो आप सोचोगे कि ड्राइवर कैसे देखेगा या ऑपरेटर कैसे देखेगा, वो अंदर से पता लगेगा क्योंकि सब कुछ कैमरा बेस्ड है। इसी की तरह 5th व्हील कपलिंग है, 295 90 R20 के व्हील्स इसके अंदर लगे हैं और चलना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब अगर हम यहाँ से जाके देखने की कोशिश करते हैं तो इसके जो ड्राइवर केबिन है वो सिंगल वे ऑपरेटिव है। और तो यहाँ पे कुछ शीशे लगे हैं, बट साथ में आपको यहाँ पे एक कैमरा भी लगा हुआ दिखेगा, जिसके बारे में अब अंदर से बात करते हैं। क्योंकि ये ईवी है तो ये ऑटोमेटिक है, मतलब कोई क्लच नहीं है, आपका ये वाला पैर फ्री होने वाला है, मतलब हैजल फ्री ऑपरेशन। सिर्फ आपको रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव के मोड्स मिलते हैं, या तो आप इसको फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हो, वो बेस्ट पार्ट है। मोबाइल यहाँ होल्ड हो सकता है, एंड ऑल द कैमरा जितने सारे लगे हैं उससे 360 डिग्री विजिबिलिटी इस स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आंखों के ठीक सामने है। एक्सेलेंट विजिबिलिटी मिलती है। डैशबोर्ड का हाइट भी जो है एकदम परफेक्ट है। यहाँ आपको सारे के सारे पैरामीटर्स दिखाएगा कि बैटरी से कितना वोल्टेज है, बैटरी का टेम्परेचर क्या है, कूलेंट का टेम्परेचर क्या है, वो कितना कूल कर रही है। एंड यस, इट्स अ एयर कंडीशन कैब। एयर कंडीशनिंग आपको ऊपर से मिलती है और ऊपर से बेहतरीन एयर फ्लो होता है। साथ में यहाँ सारे पैरामीटर्स है कि अगर आपको बीकन लैम्प जलाना है या सारी चीजें करनी है, तो ओवरऑल आपको राइट साइड में सारे के सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं। अशोक लेलैंड का जाना पहचाना स्टीयरिंग व्हील, पीछे की तरफ बॉटल होल्डर और एक बेहतरीन कंफर्टेबल सीट, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं पोजीशन के लिए। पूरी की पूरी किंग वाली फीलिंग आती है इसमें अंदर बैठने के बाद में। एंड यस, आफ्टर प्रोलॉन्ग, या आप चाहे रात को 2 बजे ड्यूटी कर रहे हो या दिन को 2 बजे ड्यूटी कर रहे हो, या फिर आप 8 से 10 12 घंटे के लिए भी ड्यूटी कर रहे हो, इसके अंदर आप थकने वाले नहीं हो। Although it's a prototype, but अशोक लेलैंड कहते हैं it's almost production ready, and yes, it's very impressive। तो दोस्तों, अशोक लेलैंड का कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, सस्टेनेबिलिटी की तरफ कमिटमेंट और एक्सलेंट एडवांस इन टेक्नोलॉजी, मतलब वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लेके हमने भारत मोबिलिटी में जैसे चाहे वो आपका ये वाला नया गाड़ी हो जाए जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, लॉन्ग टर्म डिमांडेड मल्टी एक्सल फ्रंट इंजन बस हो जाए, या सारी चीज़ें हमने यहाँ देखी। इंप्रेसिव डिस्प्ले ऑफ व्हीकल्स है इन गाड़ियों के बारे में, इसके बारे में डेडिकेट वीडियो बनाया है, इसके बारे में आपको डेडिकेट वीडियो मिल जाएगा। ये वाली गाड़ी के बारे में हमने मोस्टली आपको बता ही दिया है। तो ये कुछ बातें थी इस भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में अशोक लेलैंड के स्टॉल से। उम्मीद कर रहे हैं ये सारे वीडियो आपको जो है पसंद आ रहे होंगे। ये वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ यार, अगर इतनी सारी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके जाइए कि आपने यार ये वीडियो देखा तो आपको कितना अच्छा लगा।